So welcome back to another discussion on the HRBP, and previously we talked about business acumen and financial literacy. Two more competencies to go, that is called people advocacy and data or digital literacy. सर एक और कॉम्पिटेंसी है जिसको लोग ये समझते हैं कि वो पीपल एडवोकेट है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था बड़ा ज़बरदस्त कि वो लोगों का एडवोकेट है एचआर या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का एडवोकेट है। तो जवाब भी आया था कि ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ अ एंटिटी, इट्स बिहेव लाइक अ पर्सन। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं आपसे व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एडवोकेसी एज अ कॉम्पिटेंसी ऑफ एचआरबीपी। रंजीत, ये बड़ी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी है, Right. ठीक है। इसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक इंडिविजुअल में। राइट। अगर वो पीपल से एम्प्लॉय सेंट्रिक हो जाएगी तो वहाँ पे एक चैलेंज आएगा कि एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेनिफिट स्ट्रक्चर्स हैं, वो उससे दूर जाता जाएगा। राइट। वेयरएज अगर वो एम्प्लॉयर सेंट्रिक हो जाएगी तो वो एम्प्लॉय से डिस्कनेक्ट होता जाएगा। राइट। तो दिस कॉम्पिटेंसी नीड्स एन एक्सेलेंट बैलेंस, और वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। राइट। राइट। तो इसने पीपल पर्सन भी होना है, इसने Employer- एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव भी रखना है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज, ये तमाम चीज़ें एम्प्लॉयर साइड पे तो होती हैं, बट जब तक वो पीपल सेंट्रिक नहीं होंगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। राइट। राइट। तो आपको बीइंग द बिजनेस पार्टनर यू शुड नो कि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है। राइट। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें। राइट। उसमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रिवाइज करें। चीज़ें लिख दी जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक दफ़ा लिखी हुई चीज़ सालों तक चलती रहे। राइट। राइट। तो पीपल ने इसने ये जो एरिया है इस पे रिव्यू एंड रिविजन का एलिमेंट रखना चाहिए, सो दैट वो बैलेंस लेके चल सके बिटवीन द पीपल एंड द एम्प्लॉयर्स। राइट। अगर पीपल एडवोकेसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन टू मच पीपल सेंट्रिक हो जाए और एम्प्लॉयर सेंट्रिक नहीं होती, तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं इसके? तो इसके पहले तो उसने दूसरी देखना शुरू कर दे। राइट। जब वो एम्प्लॉयर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड पीपल टूवर्ड्स चला जाएगा, राइट। तो इसने बैलेंस जो मैंने कहा है वो imbalance हो गया। जिस चीज़ का जहाँ इम्बैलेंस आएगा तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। वहाँ पर चैलेंजेस होंगे। सो पीपल एडवोकेट को मज़ीद समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर की जो नीड्स हैं हम उसको तो टॉप प्रायोरिटी पे पूरा करते हैं। पीपल की क्या क्या नीड्स हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम पर्क्स एंड बेनिफिट्स? व्हाट आर अदर नीड्स which need to be advocated in future or right now जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है? इसमें रंजीत बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। राइट। ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर सेट हो रहा है और वो कल्चर क्या वैल्यू ड्राइव कर रहा है Right. उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो इंडिविजुअल उस कल्चर के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। राइट। अगर इफ द इंडिविजुअल इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल विजन, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, तो आई बिलीव वो स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर सकता है along with the elements related to the compensation, perks and benefits. राइट। राइट। तो आप क्या समझते हैं, कल्चर जो है वो मिड लेवल से जो है ना वो क्रिएट होता है, या कल्चर डेवलप डाउन अप्रोच से डेवलप होता है, या टॉप टू बॉटम अप्रोच से? कल्चर कहाँ से ड्राइव होता कल्चर ड्राइव होता है फ्रॉम द टॉप। है? राइट। क्या आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या आप वैल्यूज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या आप उन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप, तो वो ट्रांसलेट होता है टू द बॉटम। राइट। राइट। सो इट मीन्स यानी कि जो एचआरबीपी का एक रोल और भी डेवलप होता है कि पीपल एडवोकेट होने के साथ साथ ही इज अ कस्टोडियन ऑफ द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो खुद तो डेवलप नहीं कर सकता, टॉप से लर्न करके, टॉप से ड्राइव करा के नीचे कैस्केड कर सकता है। राइट। सो फोर्थ कॉम्पिटेंसी विच इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आई वांट टू ऐड वन थिंग। यस। लोग एट टाइम्स भूल जाते हैं कल्चर या होता क्या है, Right. आता कहाँ से है। आता कहाँ से? तो इसमें बड़ा क्रिटिकल है अपनी वैल्यूज़ को स्टडी करना, राइट। उन वैल्यूज़ को लिव करना, एक्सपीरियंस करना। राइट। तो अगर हम उन वैल्यूज़ को होल्ड करके एक्सपीरियंस करते हैं तो ही हमें अपना सस्टेनेबल कल्चर डेवलप कर पाएंगे, और हमें पता होगा कि हमें किस डायरेक्शन में कल्चर डेवलप करें, रादर देन गोइंग विद द फ्लो कि जी अभी लिंक्डइन पे ये अपडेट चल रही है तो लेट्स डू दिस। राइट। राइट। वो अभी कल्चर से कनेक्टेड है कि नहीं है, नहीं, Right. अब दिस इज द न्यू बज़वर्ड, उसको फॉलो करने से फॉलो करने। राइट। कल्चरली वो ऑर्गेनाइजेशन के
पैरामीटर्स पे सेट इन होती है कि नहीं होती, यू नीड टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एक्सेलेंट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो वही कॉम्पिटेंसी फोर्थ वन विच इज मोर पावरफुल एंड जिसका जिक्र आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा लिटरेसी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले डेटा लिटरेसी पे बात करते हैं, देन वी मूव टू वर्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या समझते हैं कि एचआर को डेटा पढ़ना चाहिए, एचआर को एक्सेल वाले कोर्सेज करने चाहिए, पावर बीआई करना चाहिए, या फिर डेटा लिटरेसी का कोई और भी मकसद है इसके पीछे? पहले मकसद पे बात करते हैं, फिर कॉम्पिटेंसी बात करते हैं। एचआर को डेफिनेटली अपना अमूमन होता यह है कि आप लोगों से पूछते हैं कि जी आप एचआर में क्यों आए, हाँ। जी मुझे नंबर्स में मज़ा नहीं आता था तो मैं एचआर में आ गया। राइट। तो दैट इज समथिंग जो कि अब बहुत पीछे जा चुकी पीछे है। चले। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर की तरफ नहीं है, जब हम स्ट्रैटेजिक एचआर की तरफ जा रहे होते हैं, Right. वी नीड टू सी द इन डेप्थ नंबर्स, क्या बिजनेस कह रहा है, क्या पल्स कह रही है, अब डेटा आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ये गॉट न्यूमरस सोर्सेज, आप कन्वर्जन की डेटा की किस तरह से कर रहे हैं, टैलेंट पाइपलाइंस के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आपका टैलेंट पाइपलाइन क्या कहता है, कहाँ से आपके नंबर ऑफ रिक्रूट्स आ रहे हैं, क्या सोर्सेज टैलेंट पाइपलाइंस आपकी ज़्यादा एक्सटेंसिवली नंबर जनरेट कर रही हैं। फिर आप ऑनबोर्डिंग के हिसाब से डेटा को स्टडी कर सकते हैं, ऑनबोर्डिंग के मेट्रिक्स हैं, फिर आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेट्रिक्स हैं, फिर आपके कॉम्पनसेशन के मेट्रिक्स हैं, तो आपके परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स हैं, देयर आर न्यूमरस मेट्रिक्स जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, जब आप बिजनेस को समझते हैं तो आपको बिजनेस के मेट्रिक्स भी समझ आने चाहिए। एक्सेलेंट। सो अभी बात करते हैं हम द फ्यूचर रेडी एचआर बिजनेस पार्टनर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआरबीपी। एक मैं नाम ले लेता हूँ, उस पर डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज बीइंग अ कोच एंड कंसल्टेंट। एचआरबीपी को कोच एंड कंसल्टेंट क्यों होना चाहिए? ये किसी, मैं समझता हूँ कि LND-OD की जिम्मेदारी नहीं है, एचआरबीपी को क्यों होना चाहिए? देखिए इसमें ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है कि जब तक उस बंदे को एक कोच और कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो समझती है कि दे नीड एन इम्प्रूवमेंट, राइट, एक कोई चीज़ है जहाँ लिमिट कर रही है उनकी कैपेबिलिटी, राइट, तो दे गो एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, एंड दे एक्सप्लोर के व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल जो कि हमें यहाँ से स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो नोइंग द एडिशनल समथिंग वैल्यू एडेड, और फिर आप वो कंट्रीब्यूट करें इन द बिजनेस, तभी आप बेहतर कोच और बेहतर कंसल्टेंट बन सकते हैं। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया गया इस आर्टिकल के अंदर, बिल्डिंग कंपैटिटिव ऑर्गेनाइजेशन। एचआरबीपी का क्या रोल है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपैटिटिव और मार्केट में प्रमोट करता है इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज और इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क? हाउ HRBP does do so? Having a competitive workforce is the key to success basically. Right. क्योंकि talent is the one of the unique input into the business, कि जब तक वो unique input value drive नहीं करेगा, आपका business आपके acquired desired results नहीं acquire कर सकता। Right. तो having the right people on the right position and getting them engaged and retain, तो ही आपका purpose drive हो सकेगा, having in the value-driven HR. Right, absolutely perfect. So एक और role and responsibility HRBP that is called empowering leaders. HRBP का empowering leader से क्या ताल्लुक है? बहुत ज़रूरी है जी। इसके बगैर आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे डे टू डे ऑपरेशंस में। Right. You should have a structure, ठीक है, you should have the people with you जो कि empowered हों, जो कि रिस्पॉन्ड कर सकें इमरजेंसीज को। Absolutely. इमरजेंसी से मतलब क्या? इमरजेंसी से मतलब ये कि रूटीन ऑपरेशंस, छोटी छोटी चीज़ें, निटिग्रिटीज़, अगर आप अपने बिजनेस के लीडर्स को एम्पावर इक्विप करेंगे एचआर की नॉलेज से। लोग होते हैं पॉलिसी मैनुअल का है जी, वो तो शेल्फ में लॉक हुआ है जी, वो बॉस के पास रखा हुआ है। दैट शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। समझते हैं कि वो कॉपी हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाएगा। Absolutely. वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड आउट होनी चाहिए। जब वो आपके लाइन मैनेजर्स, आपके डिपार्टमेंट हेड्स उस चीज़ को कहते हैं समझेंगे, उसको क्या कहते हैं एक्वायर करेंगे और उसको ओनरशिप लेंगे, तो दे कैन रिस्पॉन्ड टू 400 पीपल रादर देन यू रिस्पॉन्डिंग टू 400 पीपल। यू विल बी हैविंग 20 मैनेजर्स जो कि उन 400 लोगों को जो है रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं रादर देन यू रिस्पॉन्डिंग टू 400 people. Absolutely yes. So the again semi-final question, using data to influence decisions. मतलब ये कि क्या डिसीजन मेकिंग डेटा के बेस पे होनी चाहिए? लोग तो कहते हैं मुझे तो पता है, 20 साल मैंने मार्केट में काम किया है, मैं तो उसको पहला कदम जब कमरे में रखा तो मैं समझ गया इसका क्या मसला है।
ये वाला अप्रोच अच्छा है या डेटा को देख के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, ये वाला अप्रोच अच्छा है? तो आप क्या कहना इस चाहिए? पे रंजीत आई वुड से कि डेटा। लेकिन वो कहते हैं 20 साल काम किया है ना, पता तो है मुझे। 20 साल काम किया तो है लोगों ने, ठीक है, बट जब हम डेटा लेके बात करते हैं तो जो लॉजिक होती है डेटा की, राइट राइट, जब आप लॉजिक स्टडी करते हैं तो लॉजिक का कोई हरा नहीं सकता। एब्सोल्युटली यस। अब बात हार जीत की नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग होगी तो ही अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, रादर देन वो पे डिबेट चलती रहती है। राइट, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए यू शुड हैव एन इफेक्टिव नंबर्स ऑन योर टेबल। किसी डिपार्टमेंट से आप बात कर रहे हैं, उसका टर्नओवर हाई है, तो उसका टर्नओवर का जब एग्जिट फीडबैक होगा, एग्जिट इंटरव्यूज होंगे, तभी आपको रीजन पता चलेगा। राइट, रादर देन सेइंग यार आप मुझे सही बंदा नहीं लाके देते और ये बंदे आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। लेट्स रिव्यू दी एग्जिट फीडबैक नंबर्स, क्या रीज़न है, क्या पता है रीज़न किसी इशू की वजह से हो, यस, लोग उनकी ग्रोथ की लिमिटेशन नज़र आते हो, लोग उस तरह से इंगेज ना हो पा रहे हो काम से, या वो समझते हो कि दैट इज़ नॉट द पर्टिकुलर राइट जॉब फॉर देम, एब्सोल्युटली। या हम अपस्किल्ड रिसोर्स को लेके आ रहे हैं जिसके ऐसे रेगुलर रूटीन वर्क पे जिस पे दे फील डिस्कम्फर्ट। एब्सोल्युटली यस। So looking at the data, discussing on the numbers, that can help you. So it means data gives you a transparent results and data give you unbiased result, इसको कह सकते हैं। So अगला जो हमारा टॉपिक होगा HR बिजनेस पार्टनर और HR मैनेजर में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।